अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल क्रुक्स ऑफ एजुकेशन। तो जी आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक है कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी CRT और सेकंड है स्ट्रेटेजिक कंटीजेंसी थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CRT कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी। This theory based on industrial and organizational psychology developed by Fred Fiedler in Georgia in 1987, reconceptualization of Fiedler contingency model। ये जो थ्योरी है ये एक्चुअली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके कल्चर को देखते हुए ये थ्योरी दी गई, बनाई गई फ्रेड फ्रेडलर और जॉर्ज की तरफ से। ये 1987 में दी गई एज ए रिकॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ फेडलर कंटीजेंसी मॉडल। जो फेडलर ने कंटीजेंसी मॉडल दिया था ये उसका ही एक न्यू वर्जन बना के ये थ्योरी दी गई। दिस थ्योरी फोकसेस ऑन the influence of the leader's intelligence and experience in account of his or her personality, degree of situational stress and group leader relations। ये थ्योरी इस बात पे फोकस करती है कि जो लीडर्स की इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस है वो जो है उसके बिना पे, उसके बेस पे लीडर जो है अपनी पर्सनैलिटी को, अपने सिचुएशंस को हैंडल करने को और अपने जो रिलेशन है अपने सबऑर्डिनेट के साथ, इन सारी चीज़ों को बैलेंस करके लेके चलता है। मेन फैक्टर जो है ये थ्योरी इस पे फोकस करती है कि जो लीडर्स की इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस है वो जितना ज़हीन और जितना स्किलफुल होगा और जितना उसका एक्सपीरियंस होगा तो वो उतने ही अच्छे तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करेगा और अपना जो है रिलेशन अपने जो है ग्रुप के साथ, अपने सबऑर्डिनेट, अपने फॉलोअर के साथ अच्छे तरीके से लेके चलेगा। ठीक है जी। और जो सेकंड नंबर थ्योरी है स्ट्रेटेजिक कंटीजेंसी थ्योरी, ये जो फोकस करती है लीडर्स के स्किल्स पर। दिस थ्योरी फोकसेस ऑन लीडरशिप पर्सनालिटी एंड स्किल्स दैट नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये थ्योरी जो है लीडर्स के उन स्किल्स पे फोकस करती है जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। If a person doesn't have charisma but is able to solve the problems, then he or she can be effective leader। ये थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई लीडर के पास चेरिज्मा यानी किसी के पास कोई अट्रैक्टिवनेस या चार्मिंग एक क्वालिटी नहीं है, लेकिन अगर वो फिर भी वो इतनी सलाहियत रखता है कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके तो ये एक अच्छा लीडर है। Here the leader has central role and the ability to view the situation and its problem। यहाँ पे लीडर का जो सेंट्रल रोल है वो ये है कि वो सिचुएशन को किस तरीके से देखता है और प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करता है। सिंपली द थ्योरी हेल्प्स टू ऑब्जेक्टिफाई द लीडरशिप टेक्निक्स एज अपोज टू रिलाइंग ऑन पर्सनैलिटीज़। स्ट्रेटेजिक कंटीजेंसी थ्योरी जो है वो जो है लीडरशिप की टेक्निक्स, स्किल्स, ठीक है, उसको ऑब्जेक्टिफाई करती है, उसे नुमायाँ करती है कि अगर कोई लीडर के पास जो है ऐसी कोई चार्मिंग पर्सनैलिटी नहीं तो कोई बात नहीं, अगर उसके पास ये स्किल्स हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्किल्स हैं तो वो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव लीडर साबित होगा। ये जो थ्योरी है ये हम कहें कि फेवर जो करती है वो लीडर्स की क्वालिटीज़ को, जिसमें टेक्निक्स आ जाती हैं, उसके जो स्किल्स आ जाते हैं, ठीक है जी, इसको ज़्यादा फोकस करती है बजाय के जो लीडर की जो है हम कहें कि पर्सनैलिटी, उसका जो आउटलुक है उसे उसे जो है ये फेवर नहीं करती। तो ये हमारी जो दो थ्योरीज़ थी, ये हमने ये जो है कंटीजेंसी का ही एक पार्ट था जो हमने कंटीजेंसी थ्योरी पढ़ी थी और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम दूसरी थ्योरी को ज़्यादा मज़ीद देखेंगे। थैंक यू सो मच एंड अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।